के लिए विशेष तौर पर हमारी कलीसियाओं के अंदर जितने भी बच्चे हैं, वो सारे बच्चों को पिता परमेश्वर आपकी वचन में परिपक्व करने में प्रभु इन जवान बेटे और बेटियों को आप इन्हीं दिनों पर अभिषेक दे, जिन्होंने अपने जीवन को इस काम के लिए समर्पित किया हुआ है। प्रभु उन जवानों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। आज की क्लास इन बच्चों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली को लेकर आ सके, ताकि वे लोग अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक संपूर्ण समर्पण के साथ अपनी कार्य को बढ़ चढ़कर आगे ले जाने वालों में से होने पाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी सारे वातावरण के लिए। विशेष तौर पर हमारी इस क्लास के बीच में किसी को भी नेट का कोई समस्या ना होने पाए। जहां कहीं पर भी तेरे बेटे बेटियां प्रभु इस माध्यम के द्वारा जुड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को बराबर नेट मिलने में तो मदद करे, ताकि आखिरी क्लास तक वे लोग शामिल हो सके, अपने जीवन में एक अच्छा निर्णय ले सके। प्रभु आज की वक्ता को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, तमाम हमारी टीम मेंबर्स को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, भाई सनी को, विंसन को, हानो को विशेष तौर पर तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, जो टेक्निकली तेरे बच्चों के ऊपर आपकी कृपा, आपका अनुग्रह होने पाए, ताकि ये काम बखूबी निभाया जाए। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। हमारी विनती सुनिए और ग्रहण करिए, मसीह यीशु के वसीले होकर हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद पास्टर जी, धन्यवाद आप सभी को। और एक बार भी हमारा तरफ से, अगापे के तरफ से जय मसीह की। आप पूरा तैयारी में है तो थोड़ा से थम्स अप दिखा सकते हो। ओके, सुपर सुपर। मैं देखता हूं ब्रदर सुरेश, अमर, आप लोग कई लोग, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कई लोग एक हॉल के अंदर है। ऐसा बहुत लोग हॉल के अंदर अभी टीचर्स है। आपके मन के लिए, आपका जो समर्पण के लिए हम और एक बार भी धन्यवाद देता हूं। और हम आगे जल्दी जल्दी जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में समय मिलना चाहिए। पिछले मंडे का गीत आपको याद है, तेरे वचनों में चलने की ताकत तू दे। ओके, तो हम जल्दी आगे और एक नया गीत पे जाएंगे। स्क्रीन में आपको मिलेंगे। मैं एक बार बोलूंगा, आपका माइक तो म्यूट है, लेकिन आपकी जगह में उसी पे उंगली मत लगा दीजिए, क्योंकि हम बच्चों को भी यही कहते हैं, टीचर है तो भी कभी कभी उंगली थोड़ा से आज ही खुजली आता है ना, तभी हम क्या करना है, उसको बंद करके रखना है अपना जगह पर पूरा तैयारी में। मैं एक एक शब्द बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप लोग आपकी जगह में बोल दीजिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 दिन है। यीशु के लिए जीने को 7 दिन है। सुबह हम उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर दिन वचन को पढ़ते हैं, भले काम करते हैं। ओके, आप लोग सोचेंगे 7 दिन है सर, आपने कहा था, लेकिन यहाँ पर 3 दिन दिया है ना, 7 दिन भी है, क्योंकि हम गीत को थोड़ा से सेटअप करना है, इसलिए हम तो क्या करना है, वो पूरा 7 दिन का बता नहीं सकते, इसलिए 3 दिन का बता दिया है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। एक बार मैं गाऊंगा, जल्दी, ट्यून एकदम सिंपल है, आप जल्दी जल्दी मेरा पीछे थोड़े से कोशिश कीजिए। एक बार मैं गाऊंगा, आप लोग ध्यान से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 दिन है। यीशु के लिए जीने को 7 दिन है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 दिन है। यीशु के लिए जीने को 7 दिन है। सुबह हम उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुबह हम उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर दिन वचन को पढ़ते हैं, भले काम करते हैं, हर दिन वचन को पढ़ते हैं, भले काम करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 दिन है। यीशु के लिए जीने को 7 दिन है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 दिन है। यीशु के लिए जीने को 7 दिन है। मुझे लगता है आपको ट्यून मिल गया है, मैंने देखा है, स्क्रीन में देखा है, कई लोग मेरे साथ साथ में बहुत मुंह थोड़ा से हिलाकर पूरा स्टाइल में। ओके, तो और एक बार भी गाऊंगा, तभी आप टीचर है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी, बच्चों को तो इतना बोलने की जरूरत नहीं,
आप उससे भी आगे, इसलिए जल्दी और एक बार भी गाऊंगा, मेरा पीछे जल्दी साथ साथ में ट्यून को पकड़ लीजिए। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 दिन है यीशु के लिए जीने को 7 दिन है। गाइए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 दिन है यीशु के लिए जीने को 7 दिन है। सुबह हम उठते हैं प्रार्थना करते हैं, सुबह हम उठते हैं प्रार्थना करते हैं, हर दिन वचन को पढ़ते हैं भले काम करते हैं, हर दिन वचन को पढ़ते हैं भले काम करते हैं। मिलकर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 दिन है यीशु के लिए जीने को 7 दिन है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 दिन है यीशु के लिए जीने को 7 दिन है, यीशु के लिए जीने को 7 दिन है। अभी इसका अर्थ बोलने की जरूरत नहीं है, ये बच्चों के लिए गीत मैं दे रहा हूं। मेरा सामने कम से कम 100 के ऊपर टीचर लोग हैं, आपको मौका है, मेरा भाषा में मैं कहता हूं, क्योंकि AK-47 है ये सारे, और गोलियां में इसका अंदर डालना है और क्या करना है, बच्चों के ऊपर गोली मारना है, उसको गिराकर मसीह में लेके आना है। इसलिए आप पूरा तरीका बदला दीजिए। इस गीत को एक अच्छा एक्शन है, हम एक्शन के साथ जल्दी जल्दी हम आगे जाएंगे। ओके, एक बार मैं एक्शन दिखाऊंगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, फिर बाद में हम साथ में मिलकर करने के लिए कोशिश करेंगे। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 दिन है यीशु के लिए जीने को 7 दिन है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 दिन है यीशु के लिए जीने को 7 दिन है। सुबह हम उठते हैं प्रार्थना करते हैं, सुबह हम उठते हैं प्रार्थना करते हैं, हर दिन वचन को पढ़ते हैं भले काम करते हैं, हर दिन वचन को पढ़ते हैं भले काम करते हैं। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 दिन है यीशु के लिए जीने को 7 दिन है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 दिन है यीशु के लिए जीने को 7 दिन है। आपको मिल गया, एक्शन मिल गया तो थोड़ा सा थम्स अप दिखा सकते हो। आवाज नहीं आ रहा मेरा? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? Yes, आ रहा है। हेलो, yes, carry on. आवाज है। हेलो, मेरा आवाज आपको मिल रहा है तो थोड़ा सा हाथ दिखा सकते हो? मिल रहे है आवाज है सर जी। मेरे ख्याल सनी ब्रदर को सुनाई नहीं दे रहे, आपको सुनाई नहीं दे रही हमारी आवाज? यहाँ पर भी बरसात आ रहे तो नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सन्नी, आपको सुनाई दे रहे आवाज? हमारी आवाज नहीं, हमारी आवाज आपको नहीं पहुंच रहे। आई थिंक प्रिंसन कैरी ऑन, प्रिंसन आगे बढ़ो, प्रिंसन कैरी ऑन। ओके, सब टीचरों को जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। हो सकता है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम
हो जाती है, गांव में, हमारे शहरों में दिक्कत हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। सनी सर अभी हमारे साथ वापस आएंगे। आपने जो गीत सीखा है, हम विश्वास करते हैं ये गीत आपने लिख लिया होगा और ये गीत आप अपनी कलीसिया में बच्चों को सिखाना है। तो हम ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। हमारे बीच में प्रभु के आदरणीय दास रेवरेंड साबू जोसेफ जी हैं, हमारे केरल में इंडिया बाइबल कॉलेज के और एंड सेमिनारी के वो डायरेक्टर हैं, और हम आगे का समय उनके हाथों में देना चाहेंगे। और उनके वचन को अनुवाद करने के लिए बहन लिसी जुड़ी हुई है चंडीगढ़ से, वो भी उनके वचनों का अनुवाद करेगी हिंदी में। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप इस समय कहीं भी इधर उधर देखकर समय व्यर्थ ना करें, सिर्फ अपना पूरा समय इसके लिए दें। और आगे का समय मैं प्रभु के दास पास्टर साजू जोसेफ को देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष करें। So, praise the Lord. Let me start. Yes. प्रभु की स्तुति हो। और आज सुबह के समय हम अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगे। I greet you all in the matchless and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अभिनंदन देता हूँ। I consider it a great joy and privilege in my life to share with you the word of God in this evening. और मैं अपने जीवन में इसे बहुत ही सौभाग्यशाली मैं मौका समझता हूँ कि आपके बीच में मैं वचन से कुछ शेयर कर सकता हूँ। I really appreciate the ministry of Operation Agape and also the children's ministry of the Operation Agape ministry. और ऑपरेशन अगापे की सेवकाइयों के द्वारा बच्चों के बीच में जो कार्यक्रम चल रही है, जो सेवकाइयां चल रही हैं, उन्हें उनका मैं बहुत सराहना करता हूँ। Especially acknowledge dear Dr. Alex Abraham and his family who is giving leadership to this ministry, and also all the servants of God who are really cooperating with him and doing the ministry along with him, and especially the children's ministry. My dear brother Evangelist Sunny John and his family, and also here brother Babu Samuel who is here, and also Prince and Sam who introduced me, and also Sister Lissy Raju who is translating. I greet you all and all the participants in this teachers training program. I greet you all in the matchless and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. इस पूरी सेवकाइयों को अगुवाई देने वाले हमारे डॉक्टर अंकल, उनके परिवार को, और जितने भी लोग कंधों से कंधे मिलाकर इस सेवकाइयों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे हैं, उनको, और साथ ही साथ इस पूरे बच्चों की सेवकाई को संभालने वाले हमारे सनी अंकल और उनके परिवार को, और यहाँ पर उपस्थित पास्टर बाबू सैमुअल और उनके परिवार को, और भाई प्रिंसन जिन्होंने मेरा स्वागत किया है, उनको और उनके परिवार को, और जो अनुवाद कर रही हैं, उन सबको मैं शीघ्र आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, सबको जय मसीह की कहता हूँ और अभिनंदन देता हूँ। Dear ones, I really congratulate all of you who are participating in this seminar, and I understand that you are all in the children's ministry, especially Sunday school teachers or teachers among the children. मैं आप सबको मुबारक देना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप सभी जो हैं किसी ना किसी प्रकार से बच्चों की सेवकाई में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ आप लोग इस एक सम्मेलन में जहां पर आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आप इसके हिस्से बने हैं। When we study some of the real facts in relation to gospel evangelism and also the impact of the gospel among the people whom we evangelize, when we study especially the history of evangelism, Sunday school teachers are doing a very impactful and also most influential ministry among all other ministries. और जब सुसमाचारीकरण का जब हम इतिहास पढ़ते हैं, सुसमाचार को सुनाया जाना, दूसरों को प्रचार करना, उसका इतिहास जब हम देखते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि बच्चों के बीच में सेवकाई करने वाले जो सेवक हैं, उनकी भूमिका
और उनका जो प्रभाव है वो बहुत ही महान रह चुका है इस पूरे मसीह सेवकाई में। Dear ones, first of all, you must praise and thank God for God called you to this very impacting ministry of Sunday school or teaching the children, because it is by the call of our God that you could become in this ministry of the children, among the children. प्रिय लोगों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को भाग्यशाली समझें, क्योंकि आप बच्चों से जुड़ी हुई सेवकाई में हैं। खास तौर पर आप संडे स्कूल की सेवकाई में अपना योगदान देते हैं। परमेश्वर ने ही आपको इस सेवकाई के भीतर बुलाया है और आपको रखा है। इस बात का परमेश्वर को आपको धन्यवादी होना चाहिए। And at the very outset, I would like to bring to your attention a verse from the Bible. That is first letter of Paul written to Timothy. That is 1 Timothy chapter 1 verse 12. 1 Timothy chapter 1 verse 12. There Apostle Paul writes like this: I am grateful to Christ Jesus our Lord, who has strengthened me, because he judged me faithful and appointed me to his service, even though I am formerly a blasphemer, a persecutor, and a man of violence. Here I want to emphasize that even though I was not faithful, Lord appointed me to his service. पहला तिमुथियुस 1:12 पहला पत्री जो पौलुस द्वारा तिमुथियुस को लिखा गया, उसके 1 के 12 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि मैं भले ही परमेश्वर का दोष देने वाला था, पर फिर भी परमेश्वर ने मुझे चुनकर इस महान सेवकाई में रखा है, ऐसा पौलुस अपनी गवाही से कहता है। तो जो बात मैं आपको शुरुआत में ही कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारी योग्यता की वजह से नहीं, पर परमेश्वर का ये बहुत बड़ा अनुग्रह है कि उन्होंने हम सबको इस सेवकाई के भीतर रखा है। Dear ones, let me tell you that you may not have received an appointment letter as a Sunday school teacher from the ministry, the Agape ministry or any children's ministry. But let me tell you that if you are a Sunday school teacher, you have got the appointment directly from our God, Jesus Christ. प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संडे स्कूल की सेवकाई को निभाने के लिए आपको संस्था की तरफ से या किसी जवानों की सेवकाई या बच्चों की सेवकाई की संस्था की तरफ से आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर भले ही नहीं मिला हो, पर यदि आप आज संडे स्कूल की सेवकाई में हैं तो आपकी ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो परमेश्वर ने स्वयं आपको दी है इस सेवकाई में नियुक्त करते हुए। Therefore, dear ones, whatever be the challenges ahead of us, we are facing, in spite of all that, we have to continue this ministry of Sunday school, teaching these little children, because we have the appointment letter from above, from our Lord. Be sure of that appointment letter is still with you. So let us continue this ministry with a full happiness and full commitment to our Lord. फिर चाहे हमारे सामने समस्या, चाहे जो भी हो, चाहे जिस भी परिस्थिति का हम सामना कर रहे हो, हम बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ इस सेवकाई को हम करने पाए, क्योंकि इस काम को करने की जो बुलाहट है, इस सेवकाई को करने का जो अपॉइंटमेंट लेटर है, वो हमें परमेश्वर से प्राप्त हुआ है। So as part of this seminar today, for the rest of the time, I will be teaching you about the history of Sunday school. और आज के इस सेमिनार के आने वाले हिस्सों में मैं आपको संडे स्कूल के इतिहास के बारे में कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ। When we study history, actually Sunday school as it is started nearly 3 centuries ago, and for the last 3 to 4 centuries, this ministry has been going through among the children of God and among the churches throughout the world. संडे स्कूल की यदि हम बात करें, ये एक संस्था, एक शैक्षिक एक संस्था के रूप में ये पिछले 3 शताब्दियों से चलता आ रहा है, जो बच्चों के बीच में प्रभावशाली रूप से कार्य करता आ रहा है। So here I start the you can see the screen sharing. Yeah, yes sir, screen is already shared. You will be sharing the screen in Hindi, isn't it? Yes. Yes. Okay.
So from the first slide onwards, I will be just showing you and explaining you, and you can understand. But I will not be explaining all from each slide, but I will be just giving you an outline from each slide, and then we'll be going to the next slides, one after the other. हम हर एक स्लाइड जो आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि उसकी सारी बातें मैं आपको सिखा सकूं, पर उसमें उन एक स्लाइड्स में जो एक एक बातें जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताऊंगा और हम आगे बढ़ेंगे. Actually, when we think about Sunday school is an educational institution, and it is an education in Christian character. And Sunday school classes usually precedes a Sunday church service and are used to provide catechisms or the scripture learning to Christian students mainly, and also especially children and teenagers. यदि हम संडे स्कूल की बात करें, संडे स्कूल एक शैक्षिक संस्थान है जो स्वभाव से मसीही है और आम तौर पर ये सेवकाई हर रविवार को आराधना से पहले हर कलीसियाओं में दी जाती है, ताकि बच्चों के बीच में, खास तौर पे बच्चों के बीच में और युवा लोगों के बीच में और जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं उनके बीच में कुछ बातें सिखाने के लिए ये संडे स्कूल चलाया जाता है. In some big churches, especially in Western world, churches may have classrooms attached to church used for this purpose specially. And in most of the churches, we conduct Sunday schools in the churches itself before we start our Sunday service or after the Sunday service. और कई पाश्चात्य देशों में जहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, इस संडे स्कूल को चलाने के लिए उनके कलीसिया के साथ ही एक ऐसी छोटा सा इमारत या छोटा सी जगह है जहाँ पर वो लोग संडे स्कूल चलाते हैं. लेकिन आमतौर पर हमारे देशों में, हमारी जगहों में चर्च के अंदर ही आराधना शुरू होने से पहले जो है संडे स्कूल की सेवकाई के लिए समय लिया जाता है. And now we go to the next slide. हम आगे स्लाइड की ओर जाएंगे. And when we study the history of Sunday school, actually the beginning of the modern Sunday school started by Robert Raikes, who lived from 1736 to 1811, and he was a newspaper publisher in Gloucester, England. Actually, he was the founder of Sunday school. और यदि हम आधुनिक संडे स्कूल का अगर हम इतिहास हम आपको बताएं तो ये जो है रॉबर्ट राइक के नाम से एक व्यक्ति थे जो 1736 साल से 1811 तक जीवित थे. उन्होंने जो है संडे स्कूल की स्थापना की है और वो इंग्लैंड में ग्लूसेस्टर नाम की एक जगह के जगह में एक न्यूज़पेपर है, वहां पर एक पब्लिशर की हैसियत से वो अपने नौकरी को करते थे. In the next slide, you can see his picture. This is the picture of Robert Raikes. और आप जो है इस स्लाइड में रॉबर्ट रेक्स की जो है पिक्चर को आप देख सकते हैं. Okay. I think there is one more slide, Hano, Prince and Bhaiya. This is not, yeah, exactly, yeah. Okay. Yes, sir. Please continue. Okay. He is Robert Raikes, who started the Sunday school. और जिसे आप अभी स्लाइड में देख रहे हैं, जिसकी पिक्चर देख रहे हैं, ये है रॉबर्ट रेक्स, जिन्होंने संडे स्कूल के संस्थापक हैं. Now let us come to the short history of the beginning of the Sunday school. Next slide, beginning. और अगले स्लाइड में अभी हम जा रहे हैं और हम ये देखेंगे कि संडे स्कूल की शुरुआत किस प्रकार से हुआ. Although the first actual Sunday school was established by a lady called Anna Ball in Buckinghamshire, England in 1769, the systematized faith-based Sunday school started by Robert Raikes. अगर हम इतिहास की बात करें तो संडे स्कूल जो है एक स्त्री ने जिसका नाम था हन्ना बॉल, जो कि बकिंगहमशायर इंग्लैंड की रहने वाली थी, उन्होंने ये शुरू किया था 1769 में. लेकिन यदि हम बात करें एक विश्वास आधारित एक व्यवस्थित शिक्षा जो बच्चों को दी जाने वाली थी, उसकी शुरुआत और उसका श्रेय पूरा रॉबर्ट रेक्स को जाता है.
And Robert Rakes was a publisher and an editor of a Gloucester journal, a journal called Gloucester Journal. And Robert Rakes viewed with concern the many poor children living in England's slums who found their way into crime. और जो रॉबर्ट रेक्स थे वे अपने कार्य से वो एक प्रकाशक और संपादक थे जो कि ग्लूसेस्टर नामक एक पत्रिका के साथ वो कार्य करते थे। उनके अंदर गरीब बच्चों के लिए कुछ करने का बहुत बड़ा उनके अंदर बोझ था और ये वो बच्चे थे जो इंग्लैंड के झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे और आखिर में किसी न किसी अपराध कर वो अपराधी के हिस्से में चले जाते थे। Next, what I am telling you is not here in the slide, but you may please listen that actually Robert Rakes was a publisher and editor of a journal, and because he was a editor of a journal, the Sunday school got publicity all through England because Robert Rakes was the founder of it, and so he gave much publicity for this Sunday school through his newspaper. अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ जो कि हमारी स्लाइड में नहीं दी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया रॉबर्ट रेक्स अपने पेशे के हिसाब से वो ग्लूसेस्टर नाम की एक पत्रिका है जिसके वो खुद एक प्रकाशक और संपादक थे। इसीलिए संडे स्कूल के जब वो संस्थापक बने अपने पेशे के द्वारा उन्होंने संडे स्कूल को बहुत ज्यादा प्रख्यात दिलवाया। वो बहुत ज्यादा इस माध्यम से लोगों तक पहुंचने पाया। Okay, now can you go to the next slide? It is the continuation of the beginning. The next slide here, slide number 5. Yes. As the that he started his Sunday school among the children who were in the streets in Gloucester where he started it, as the parents of these children were forced by necessity into factory jobs. The parents of the children in Gloucester in some parts of England were fully engaged in factory works, and then their children were in the street without anyone to look after them. So the children started to become criminals in those days. और मैं आपको ये बात बता दूं कि उन दिनों में इंग्लैंड की गलियों में रहने वाले बस्तियों में रहने वाले जो माता पिता थे वो अपने ज्यादातर समय फैक्ट्रियों में व्यतीत करते थे जिसकी वजह से बच्चों को संभालने के लिए या उन्हें अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए उनके पास समय नहीं होता था, जिसकी वजह से ये बच्चों के अंदर अच्छे गुण नहीं आते थे। वो इस बात को समझ नहीं पाते थे कि क्या बुरा है क्या भला है, जिसके ठहराए जाते थे या ऐसे काम वो अपने जीवन में कर जाते थे। Actually, the parents were fully engaged in works throughout the week, throughout the hours of each day. They were working hard, and they were having no time to look after their children. And also, the children were also engaged in jobs. They were not having any privilege for education in those days. So they used to get only a Sunday as free for the children, and this Sunday time they were all engaging in criminal activities, simply wandering around and were engaging in so many destructive activities. And actually this is what really attracted Robert Rakes to, or give him an idea in Robert Rakes to start the Sunday school, to gather these children together and firstly to teach the moral lessons and also the lessons of the early lessons of education. और सोचने वाली बात सिर्फ इतना नहीं कि उनके माता पिता कारखानों में अपने काम में व्यस्त रहते थे, पर सोचने वाली बात ये भी थी कि ये बच्चे भी कम उम्र से किसी ना किसी जगह में काम करते थे और सप्ताह भर में ये लोगों की नौकरी का समय रहता था और संडे के दिन क्या होता था, इन लोगों को छुट्टी मिलती थी और उस एक दिन में क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ होता नहीं था, ये बच्चे ऐसे ही गलियों में घूमते थे और हर प्रकार के अपराध के काम करते थे, जिसके वजह से वो आगे जो है इस प्रकार के कार्यरतों में पड़ जाते थे। सो
यही एक बात थी जिसकी वजह से राइक्स जो संडे स्कूल के संस्थापक हैं, उनको ये बात भाने लगा कि बच्चों को उस एक दिन में ऐसा कुछ किया जाए कि उनको इकट्ठा कर कर उनको सिखाया जाए, और उस वो जो सिखाना चाहते थे वो उनको नैतिक मूल्यों के बारे में उनको समझाना चाहते थे, और साथ ही साथ उनको सामान्य जो शैक्षिक तोड़े हैं वो उनको वो देना चाहते थे। Actually, when we study the socio-religious background of England, the people had to work hard, and because of poverty, the children also had to work in the factories throughout. And some of the children, when they were injured badly, were thrown out of the factories, and these children became wandering in the streets, doing and engaging in all the criminal activities. And the parents were also very poor, and in those days, poor children were not given any education at all. That was the miserable condition of England in those days. And finding this miserable condition of the children, Robert Raikes felt compassion for them, and he really gathered them together in small places and houses, and started to teach them moral lessons first, and then he started to teach them Bible verses in 1780, and that is the beginning of Sunday school. 1780 में यदि हम संडे स्कूल की शुरुआत की बात करें, इंग्लैंड के उस दौरान जो धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियां थी वो बहुत खराब थी। लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, वो बहुत ही निर्धन होते थे, इसीलिए कम उम्र से ही ये बच्चे भी जो है नौकरियां करते थे। भले ही उनको उस बात के लिए बहुत ज्यादा आय नहीं मिलता था, पर वो काम करते थे, और इन बच्चों के ऊपर कोई तरस नहीं खाता था, उनको पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी। ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता था कि पढ़ सकते थे, गरीब बच्चों के पास पढ़ने का कोई मौका नहीं था। इसी एक कारण की वजह से जो है राइक्स ने सोचा कि मैं ऐसे में बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा करूंगा और उनको जो शिक्षा देनी है, सबसे पहले वो उनको नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाना चाहता था, साथ साथ उनको सामान्य शिक्षण भी देना चाहता था, और इस प्रकार से 1780 के दौरान पहला संडे स्कूल जो है स्थापित हुआ। And actually, when we think about the first Sunday school, it started in Gloucester in a street called St. Catherine Street. And the first Sunday school teacher who was appointed by Robert Raikes was called Mrs. King. One lady, Mrs. King, and we have to specially note that the first Sunday school teacher, Robert Raikes, was the founder, and he took the initiative and he organized the first Sunday school. But the first Sunday school teacher was a lady called Mrs. King. And in order to gather the children together on Sundays, Robert Raikes used to give candies or sweets to these children, and in order to get the sweets, the children used to gather together, and then he taught them Bible verses, 10 commandments, and other scripture verses. And it was some pious ladies who helped Robert Raikes in the beginning years of Sunday school in England. भले ही रॉबर्ट रेक्स जो थे वो इस आंदोलन के संस्थापक रहे, और ये जो छोटा सा धार्मिक स्थापन जो शुरू हुआ था वो इंग्लैंड के ग्लेशियर्स के गलियों में उस जगह पर ये शुरू किया गया। भले ही वो संस्थापक थे, लेकिन मिसेस किंग यानी श्रीमती किंग जो थी वो पहली महिला थी, औरत थी, जो सबसे पहले संडे स्कूल टीचर के रूप में मददगार होकर, उपकारक होकर सामने आई, और ये और अन्य स्त्रियां थी जिन्होंने इस बड़े से आंदोलन में राइक के साथ अपने सहभागिता को दिया। You know that because of the publicity that was given by Robert Raikes through his journal, the Sunday school movement began to spread all through England, and within 20 years of its starting, that is by the year 1800, the number of children enrolled in English Sunday schools became 2 lakhs. It started with a handful of children, but within 20 years, the number of Sunday school children in England by 1830, it became 2 lakhs.
मात्र 20 साल में ही जब ये संडे स्कूल की जो आंदोलन है वो शुरू हुआ, मात्र 20 साल में ही बच्चों की जो गिनती है जो इस संडे स्कूल में शामिल हुए, उनकी गिनती 2 लाख के ऊपर चली गई थी। और उसका कारण सिर्फ इतना था क्योंकि रायक जो हैं वो जिस पत्रिका में कार्य करते थे, उस पत्रिका के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा इस संडे स्कूल की सेवकाई को प्रख्यात हुआ, बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में जानने लगे थे। And another wonderful thing is that by the time of the death of Robert Race, that was in 1811, you know that after the starting of the Sunday school, means 31 years after the beginning of the Sunday school, at the year when Robert Race died, by that time the number of children, Sunday school children in British Islands, that is in UK, raised up to 5 lakhs Sunday school children. और बहुत ही अच्छी ये बात थी कि ये सेवकाई के शुरू होने के बाद और राइक्स की मृत्यु होने तक, यानी 31 साल के इस सेवकाई के दौरान ही ये गिनती, बच्चों की जो गिनती है वो 5 लाख तक चली गई थी, जो उस समय के इंग्लैंड में जो ब्रिटिश कॉलोनियां थी या ब्रिटिश बस्तियां थी, उनके बीच में ये कार्य इतना ज्यादा जो है प्रख्यात हुआ था। And we have to praise God for the wonderful the work of God through the Sunday school, that by the year 1830, the number of Sunday school children in England raised to the number that is 12 lakhs 50,000 Sunday school children were there in England by the year 1830. 12 lakhs 50,000. और परमेश्वर का अनुग्रह देखिए कि इस संडे स्कूल की सेवकाई के द्वारा 1830 जब साल हुआ, तब तक 12,50,000 की गिनती में बच्चों की ये संडे स्कूल का कार्यक्रम और आंदोलन बढ़ चुका था इंग्लैंड में ही। And from England, the Sunday school movement just came to America, the first country from where the Sunday school movement just spread from England to another country is America. And in 1780s itself, to the place called Virginia in America, one person called William Elliot started this Sunday school system. और इंग्लैंड से आगे बढ़कर ये जो आंदोलन है, जो दूसरा देश जहां पर ये आंदोलन पहुंचा वो है अमेरिका का देश, जहां पर 1780 से लेकर, उस दशक से लेकर ही ये आंदोलन, संडे स्कूल का आंदोलन चल रहा था। वर्जीनिया नाम के जगह में विलियम एलियट के द्वारा इस सेवकाई को जो है वहां पर बढ़ावा दिया गया। And because of the initiation of William Elliot, many churches, including Methodist Church and the bishops, they all gave all the encouragement for the spreading of the Sunday school system, Sunday schools in various parts of America. And by the beginning of the 19th century, in America also, in almost all areas of the American states, Sunday schools started. और विलियम एलियट के द्वारा जो इस बात को, संडे स्कूल के आंदोलन को बढ़ावा दिया गया, उससे बहुत सारे और जो है और कलीसियाओं ने या फिर और ऑर्गेनाइजेशंस आप बोल सकते हैं, संप्रदाय बोल सकते हैं, जिन्होंने उसका मदद किया, बढ़ावा किया, जिसकी वजह से 19वीं शताब्दी शुरू होते होते अमेरिका के कई सारे जगहों में संडे स्कूल का आंदोलन बहुत ज्यादा फैल चुका था। And the first Sunday school union called American Sunday School Union was formed in 1824. और अमेरिकन संडे स्कूल यूनियन, जो कि संडे स्कूल का पहला मत जो बनाया गया, वो इसी दौरान अमेरिका में बना। And the first Sunday school convention or a first national Sunday school seminar was convened in Philadelphia, America in 1832 from 15 states of America. Nearly 220 Sunday school teachers gathered in the first Sunday school convention that was held in 1832 in America.
और अमेरिका में 1832 में आंदोलन संडे स्कूल का इतना बढ़ गया था कि पहला राष्ट्रीय सम्मेलन संडे स्कूल के ऊपर फिलाडेल्फिया में इसे रखा गया, करवाया गया, जहां पर 15 से अधिक जगहों से लोग आए हुए थे और कम से कम 220 ऐसे शिक्षक गण वहां पर उपस्थित थे जो संडे स्कूल की सेवकाई को कर रहे थे। Bible societies also gave very considerable contributions to the growth of Sunday schools, especially in 1800s. Bible societies supplied a number of hundreds and thousands of Bibles freely to Sunday school children, and that also really helped to the growth of Sunday school. और 1800 की अगर हम बात करें, 1800 शताब्दी की अगर हम बात करें, तो ये वो समय था जब बाइबल सोसाइटीज, अलग अलग देशों में जो बाइबल सोसाइटी संस्थाएं हैं, उन्होंने अपने प्रकाशन के माध्यम से संडे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उन्होंने बहुत सारी बाइबलों की कॉपियां जो हैं उन्हें उपलब्ध करवाई, जिसकी वजह से ये आंदोलन और ज्यादा प्रख्यात होता गया। It was also in America in 1872. The first uniform common curriculum for the Sunday schools was formed, and certain Sunday school lessons and textbooks were also printed, and that was in 1872. और ये अमेरिका में ही 1872 वर्ष में इस प्रकार से बढ़ावा मिला कि संडे स्कूल का जो पहला पाठ्यक्रम है या पहला जो है अंतरराष्ट्रीय पद पर जो पाठ बच्चों को सिखाना था, उसका भी प्रकाशन अमेरिका में 1872 में हुआ। There were also certain setbacks for the Sunday school. First setback took place in 1830s and 1840s, especially in America, because of the financial depression there. Nobody was there to support Sunday school, so then there was a setback. And also among the African Americans, they opposed the Sunday school because if the slaves would understand reading and writing, they may make rebellions against the masters of the different factories and firms. So they wanted to in different ways to suppress Sunday school in America. That was also in the history of Sunday school. और अगर हम संडे स्कूल के इतिहास की बात करें तो हमेशा सब कुछ अच्छा ही नहीं रहा। कभी-कभी इतिहास में भी संडे स्कूल के पूरे आंदोलन को पीछे धकेल दिया गया, और उसका पहला कारण ये था कि 1830 और 1840 के दशक में बहुत ज्यादा आर्थिक कठिनाइयों की वजह से संडे स्कूल की सेवकाइयों को आंदोलन को मदद करने के लिए कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से ये सेवकाई पीछे रह गई। और साथ ही साथ अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के बीच में जो लोग गुलामी में अपने पास रखते थे लोगों को, ऐसे जो स्वामी थे वो लोग संडे स्कूल के विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दिया जाएगा तो वो बच्चे हमारे खिलाफ जो है विद्रोह करेंगे। इसी डर से उन लोगों ने संडे स्कूल का जो है खिलाफ खड़े हुए, जिसकी वजह से संडे स्कूल का आंदोलन आगे बढ़ने में इन दशकों में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। However, Sunday school recovered from that setback after 1850s, and actually the Sunday school began to spread all over America and other European countries, and most of the churches and the different church movements accepted Sunday school, and all denominations started Sunday school of their own, and the Sunday school became an interdenominational movement by the end of the 19th century. 1800 हालांकि हालात बुरे थे, पर 1850 तक जो है ये हालातें बदल गईं और संडे स्कूल की सेवकाइयां जो है बढ़ने लगी। 1850 तक अमेरिका के कई जगहों पर और यूरोप के कई सारे देशों में ये आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि अलग अलग कलीसिया आंदोलन, अलग अलग कलीसिया के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग मिलजुल कर इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए आगे आए, और इस तरीके से संडे स्कूल का आंदोलन और ज्यादा कई जगहों पर फैल गया 1850 के बाद।
we can also see some of the great Sunday school missionaries in the history of Sunday school. The first one is John Macaulay, and he was a missionary to the unreached places in America, and he wandered from place to place, and he had to sacrifice a lot, and he was a very committed Sunday school missionary, and he was able to teach and also organize a number of new Sunday schools. और संडे स्कूल के इतिहास की अगर हम बात करें तो बहुत ऐसे महान मिशनरियां भी थे जिन्होंने अपने पूरी सेवकाई को संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के इर्द गिर्द रखा हुआ था। उनमें से एक हैं जॉन मैक्लैग, जो कि अमेरिका के लिए मिशनरी थे और अमेरिका में दूर दराज के गांव में जहां पर लोगों का पहुंचना मुश्किल होता था, वो घूम घूम कर वहां पर सेवकाई करता था। अलग अलग जगहों पे उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया था और अलग अलग जगहों पे उन्होंने संडे स्कूल की स्थापना और संडे स्कूल की शुरुआत किया था। And the next famous Sunday school missionary was Stephen Paxson, and he used to travel on his horse, and he was known as traveling bishop. And in 1800s, he traveled in different places and from one settlement to the other, and sold books, gave away Bibles, and organized more than 1,200 Sunday schools in different parts of America. And he is a very famous and committed Sunday school missionary. और दूसरे मिशनरी की यदि मैं बात करूं तो उनका नाम है स्टीवन पैक्सन, जो कि अपने घोड़े में सवार कर 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 अलग अलग जगहों में, अलग अलग बस्तियों में जाते थे, जिसकी वजह से उनको यात्रा करने वाले बिशप के नाम से भी जाना जाता था। जितने भी जगह पर वो जाते थे, वो क्या करते थे, छोटे छोटे जो बुक्स हैं, पुस्तिकाएं हैं, उन्हें वो लोगों के बीच में बांटते थे। और कहा जाता है कि कम से कम 1200 संडे स्कूल्स जो है उन्होंने स्थापना किया था। And we can also see in the history a number of many unnamed women worked as Sunday school missionaries. They traveled from the eastern part of America to the western part, and they just traveled through different places, and they even slept on floors and in barns and sometimes along the roadside, and they were able to gather together children from the streets and teach them Bible, and such a sacrificial contribution was made by many unnamed women missionaries through Sunday school. और संडे स्कूल की सेवकाइयों में बढ़ चढ़कर योगदान देने में महिलाएं भी कम नहीं थी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो गुमनाम हैं, जिनका नाम नहीं दिया गया है, उन्होंने भी इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के पूर्वी देशों से वो चल कर पश्चिम जगहों पर जाते थे, अलग अलग बस्तियों में, गांवों में जाते थे, वहां पर बच्चों को इकट्ठा कर पढ़ाते थे। और यहाँ तक कितनी बुरी हालत थी उन लोगों की, रास्तों पर कभी उनको सोना पड़ता था, कभी कभी उनको खलिहानों में सोना पड़ जाता था। इस प्रकार से तकलीफें उठाकर भी बहुत सारी महिलाओं ने बलिदानी रूप से संडे स्कूल की सेवकाई को आगे बढ़ाया। There were also other oppositions and suspicions about Sunday school in the history of Sunday school. Some of the people, even the church people themselves, accused that Sunday is a Shabbat and we should not work, but don't teach children on Sundays. And in that way there were oppositions. And also some of the church leaders of those days thought that mainly women were the Sunday school teachers, and through Sunday school the women may come to the leadership of the church, so they tried to suppress Sunday school. So these were also some of the oppositions because of the suspicion against Sunday school that we see in the history of Sunday school. और संडे स्कूल के इतिहास की हम बात करें तो और भी बहुत ज्यादा जो है ऑपोजिशन का, यानी विरोध का संडे स्कूल की सेवकाई ने महसूस किया है। लोगों के मन में शक पैदा हो गए थे या किसी बात को लेकर उनके अंदर आशंकाएं थी। और पहली अगर हम बात करें, वो चर्च की जो कलीसिया के जो अगुवे लोग थे, वही इस सेवकाई के खिलाफ हो गए थे, ये बोलकर
कि जब हम संडे को कोई काम करते हैं तो वो सबत के नियमों को तोड़ने के बराबर तोड़ना है, इसीलिए ये पाप है करके बहुत सारे लोगों ने संडे स्कूल की सेवकाइयों का खिलाफ किया। और साथ ही साथ वो लोग जो ये मानते थे कि स्त्रियां अगर आगे बढ़कर आएंगी, क्योंकि हमें पता है कि संडे स्कूल की अधिकतर जो अध्यापक थे वो स्त्रियां होती थी। चर्च के अगुओं को इस बात का डर था कि कहीं संडे स्कूल पढ़ा कर ये स्त्रियां अगुवाई करने ना लग जाएं, इसीलिए भी उन्होंने संडे स्कूल को खिलाफ किया। In spite of all these oppositions, the Sunday school grew more and more. And another contribution by the Sunday school we can see is the setting up of many libraries in different parts of America and other parts of the Western world. By the middle of the 19th century, because of the efforts of the people who helped the Sunday school, started nearly 50,000 libraries in America. No, 30,000 libraries in America. Out of the 50,000 libraries in America, by the middle of the 19th century, 30,000 of them were Sunday school contribution. और अगर हम बात करें इतने सारे खिलाफ और विरोध होने के बावजूद भी संडे स्कूल की सेवकाइयां और ये आंदोलन आगे बढ़ता गया। और संडे स्कूल की तरफ से एक और जो कंट्रीब्यूशन जो समाज को मिला वो पुस्तकालयों का था। अगर हम ये देखें, संडे स्कूल आंदोलन को बढ़ावा देने वाले लोगों के द्वारा 19वीं शताब्दी के बीच के समय में 1869 के दशकों में ऐसा हुआ कि अमेरिका में लगभग 50,000 पुस्तकालय थे, जिसमें से 30,000 तो संडे स्कूल के ही लाइब्रेरी या संडे स्कूल के ही पुस्तकालय हुआ करते थे। And Sunday school really made a great impact in the society, and especially in the character formation of the children and the adolescents. And one of the director of the Federal Bureau of Investigations in America even said like this: the Sunday school is undoubtedly the most effective means in our country for fighting juvenile delinquency and crime. संडे स्कूल के आंदोलन के द्वारा इतना ज्यादा जो अच्छे काम समाज में किए गए कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो अमेरिका में है, FBI जो है, उसके एक निर्देशक ने इस प्रकार से टिप्पणी किया कि संडे स्कूल बिना शक के बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है जो हमारे देश में अभी चल रहा है, जिसकी वजह से बाल अपराध और हर प्रकार के और अपराधों में गिरावट हमें देखने को मिल रहा है या वो खत्म होता जा रहा है संडे स्कूल के प्रभाव की वजह से। क्योंकि संडे स्कूल में बच्चों का कैरेक्टर फॉर्मेशन यानी उनके चरित्र का निर्माण करने के लिए सहयोग या सहायता दिया जाता था। So far I was just teaching you about a small summary of the beginning of Sunday school, especially in Europe and also in America. Now I am coming to the development of Sunday school in India. और अभी तक जो मैं आपको बता रहा था, मैं आपको एक छोटा सा इतिहास का थोड़े पन्नों से मैं आपको लेकर गया ये बताने के लिए कि संडे स्कूल का आंदोलन अमेरिका और यूरोप के देशों में किस प्रकार से आगे बढ़ा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि संडे स्कूल हमारे भारतवर्ष में किस प्रकार से विकसित हुआ। The great missionary Bartholomew Sigenbalg was the one who started Sunday school in India for the first time at a Trangabar in 1709 for the children. बर्थलोमेयू जिगनबार्ग जो कि बहुत ही प्रख्यात मिशनरी थे, ट्रेबेनक्यूगार में 1709 के दशक के दौरान उन्होंने बच्चों के लिए सबसे पहले संडे स्कूल की स्थापना किया। And next it was the Sarambur trio, William Carey, Joshua Marshman and William Ward, who started the Sunday school ministry in India. They started a regular school with 40 students in August 1800. That was in West Bengal in Sarambur.
और उसके बाद यदि हम देखें सरामपुर ट्रायो के नाम से जाने जाने वाले 3 मिशनरियों ने विलियम केरी, मार्शल और विलियम्स ने, उन लोगों ने मिलकर संडे स्कूल की सेवकाइयों को 1819 के दशक में शुरू किया। उन्होंने एक रेगुलर संडे स्कूल यानी जो निरंतर रूप से चलने वाली संडे स्कूल को 40 बच्चों के साथ उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया। All the different churches in India started Sunday schools, and even Sunday school associations were also formed in India. Sunday school association, the first one was formed by the Baptist Church, and then many other churches and interdenominational organizations also started Sunday school associations. India Sunday School Union and the Christian Education Department of the Evangelical Fellowship and so on, that is CFE, and National Christian Council of India, NCCI. All these different associations also were established in India, for the upliftment of Sunday school. और उसके बाद भारत के कई अलग-अलग जगहों में हमारे संडे स्कूल के आंदोलन को लेके कई सारे संगठन, कई सारे मत जो हैं बनाए गए, जिसके वजह से संडे स्कूल के आंदोलन को अलग-अलग जगहों पर फैलाया गया। अगर हम बात करें क्रिश्चियन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया सीफी और क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ इंडिया एनसीसीआई जो है, इसी दौरान हमारे संडे स्कूल की संस्था के आंदोलन को आगे बढ़ाने के माध्यम से जो है इनको रूप दिया गया। And when we come to the state of Kerala, it was in 1880 at a place called Mallappally, first Sunday school started. और यदि हम केरला की बात करें, जो कि दक्षिण भारत में एक राज्य है, वहां पर 1808 के दशक में संडे स्कूल की सेवकाइयां मल्लपल्ली नाम की जगह में शुरू किया गया। Today in Kerala and many other states in India, Sunday school is one of the very effective tools or the organizations which are working among the children for imparting the gospel or for evangelism. और आज के दिन में अगर हम बात करें, केरला में ही नहीं भारतवर्ष में संडे स्कूल की सेवकाइयों के माध्यम से बच्चों को और जवानों को और विश्वासियों तक सुसमाचारीकरण के कार्य को पहुंचाने के माध्यम के रूप से संडे स्कूल सेवकाइयों को देखा जाता है और बढ़ावा दिया जाता है। I would like to close this class by just placing before you certain concerns related to the Sunday school ministry today. The first thing is that in the beginning of Sunday school, it started as an interdenominational ministry, but now denominations absorbed the Sunday school. मैं आज का जो हमारा सेशन है, सत्र है, उसे कुछ और चुनौतियों को जो संडे स्कूल की सेवकाई महसूस कर रहा है या सामना कर रहा है, उसे भी मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। और सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, संडे स्कूल का आंदोलन एक सेवकाई के रूप में जब शुरू हुआ, ये अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग संस्था के लोग मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाते थे। लेकिन अब हम अगर देखें तो वो एक संप्रदाय होकर करने वाली जो बात है, वो अब हम संडे स्कूल की सेवकाई में नहीं देख पाते हैं। And another thing that we can see today is that instead of reaching the non-Christians or those who are not in our church, the churches are now teaching only the children from their own church members only. And that is a change from the beginning motto or the beginning goal of the Sunday school. और एक और बात जो हमें अब संडे स्कूल के इतिहास में देखने को मिल रहा है वो ये है कि शुरुआती समय में, शुरुआती दौर में जिस लक्ष्य के साथ संडे स्कूल शुरू किया गया था कि सिर्फ मसीही बच्चों को या कलीसिया के अंदर के बच्चों को नहीं बल्कि बाहर के बच्चों तक भी सेवकाई पहुंचने के लिए ये शुरू किया गया था। लेकिन आज के दिन में ये सेवकाई मात्र कलीसिया के अंदर ही रह चुका है या बस उसी में ही सीमित हो चुका है। When we study the history in the beginning of the Sunday school, really the Sunday school organizers and the teachers wanted to give the preliminary education for the poor students. But today, many of the churches are only giving Bible teaching to the students, and they are not giving importance to give any other preliminary education.
और यदि हम बात करें शुरुआती दौर में संडे स्कूल की सेवकाइयों का एक पहला लक्ष्य या मकसद जो था वो बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा देना भी था, मूल शैक्षणिक शिक्षा देना भी था। लेकिन आजकल के कलीसियाओं में अगर देखा जाए तो हम सिर्फ बाइबल की बातों से ही बच्चों को सिखाना चाहते हैं, हम वहीं तक सीमित हो चुके हैं। Dear ones, let me tell you that the ministry that you are doing is a very impactful ministry. And if you, when you teach a little child the word of God or teaching the gospel, we cannot predict or prophesy how that child will become in future, how he will be wonderfully and in a mighty way will be used for the Lord in the days to come. देखिए, आप में से हर एक जब इस बच्चों की सेवकाइयों में लगे हुए हैं, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आज जो आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, जिन बच्चों को आप सिखा रहे हैं, वो आगे जाकर किस प्रभाव से या किस हिसाब से वो प्रभावशाली होने वाले हैं, किस प्रकार से उनका जीवन बदलने वाला है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। Just with an example, I would like to stop my class. In 1858, in Boston, there was a Sunday school teacher and his name was Edward Kimball. And this poor Sunday school teacher led D.L. Moody to Christ. And D.L. Moody led F.B. Mayer to become a very strong evangelist. And Mayer led Wilbur Chapman, and Wilbur Chapman led Billy Sunday to be a great evangelist. And because of the initiation of Billy Sunday, a boy of 16 years old submitted his life for Christ, and that was Dr. Billy Graham. All started with a Sunday school teacher. और मैं आपको ये बात उदाहरण देते हुए आज का क्लास यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, वो ये है कि 1858 में कुछ इस प्रकार से हुआ। बोस्टन के जगह में एक संडे स्कूल टीचर थे जो कि बहुत गरीब थे, जिनका नाम था एडवर्ड किम्बल। उन्होंने बहुत तकलीफों का सामना कर सुसमाचारीकरण के द्वारा बच्चों को संडे स्कूल की सेवकाई के द्वारा उन्होंने वो मसीह में लेकर आए। और उन्हीं के एक स्टूडेंट थे जो कि बहुत ही प्रख्यात प्रचारक हैं, डीएल मूडी। और डीएल मूडी की सेवकाई की वजह से एफबी मेयर जो कि इंग्लैंड के बहुत प्रख्यात सेवक हैं, वो प्रभु में आए। और मेयर के द्वारा विल्बर चैपमैन प्रभु में आए, और विल्बर चैपमैन के द्वारा बिली संडे जिसको हम कहते हैं वो मिशनरी प्रभु में आए। और बहुत ही आश्चर्यजनक बात है ये कि बिली संडे के द्वारा जो है आगे बढ़कर मोर्देकाई हाम जो है वो प्रभु में आए। और इसी मोर्देकाई हाम के द्वारा बिली ग्राम जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, संसार भर में प्रख्यात ये मिशनरी जो है वो इस एक आंदोलन के ही एक निचोड़ है। So dear ones, the ministry that we are doing is not in vain. God will wonderfully work and will raise a number of evangelists and great preachers through our ministry. और इसलिए हम जो सेवकाई यहाँ बच्चों के बीच में कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेवकाई के द्वारा जो है अनगिनत प्रचारक लोग, सुसमाचारक लोग जो है उठ खड़े होंगे। And dear ones, one of the surveys says that among the people who are being saved and accepting Jesus Christ, when an age-wise survey was conducted, it was found out that that nearly 85% of the people who are accepting Jesus Christ are accepting Jesus Christ between the age of 4 and 14, and that is the age of the Sunday school children. So our effort in Sunday school, actually teaching the gospel, is not at all in vain, and we are doing the most impactful gospel ministry through Sunday school. May God bless you all through these words. और मैं आप सबको प्रोत्साहन के लिए बताना चाहता हूं कि हाल में ही एक सर्वेक्षण हुआ था कि मसीहत में आने वाले लोगों की आंकड़ाएं निकाली गई थी, जिसमें ये पता लगा था कि 70% जो लोग हैं वो अपने 4 से लेकर 14 साल के उम्र में प्रभु में आते हैं। और आश्चर्यजनक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उम्र जो है बच्चों का संडे स्कूल का उम्र होता है। और इसीलिए ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस एक उम्र
में जब बच्चे आपके हाथों में देते हैं प्रभु, ये एक बहुत बड़ी सेवकाई है जो प्रभु आपके हाथ में दे रहा है। बहुत ही प्रभावशाली ये एक सेवकाई है। सुसमाचार के कार्यों को संडे स्कूल के आंदोलन के द्वारा, संडे स्कूल की सेवकाइयों के द्वारा करने के लिए प्रभु आप सबको मदद करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। And dear ones, thank you for listening to this class. And maybe because of the lack of time, I was not able to describe all in detail. But this history is a challenge before us. And I know that this will encourage us in our ministry for the children. And really, I thank this time for the organizers of this seminar and for inviting me to take this class. And also, I especially thank Sir Lisi Raju for translating the message into Hindi, and also all the dear ones who organized the seminar. And also, let me thank all who patiently participated and listened to this seminar. Thank you so much. May God bless you all. मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि समय की कमी की वजह से मैं बहुत ही विस्तार रूप से मैं आपको ये सारी बातें नहीं समझा सका, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि संडे स्कूल का जो इतिहास है वो हमारे सामने गवाह है कि प्रभु के प्रभावशाली कार्य, सेवकाई के प्रभावशाली कार्य जो है वो संडे स्कूल के माध्यम से हुए हैं। संडे स्कूल की शुरुआत, संडे स्कूल की सारी बातें जो है सर ने हमें यहाँ पर बताया। सर जो है हम सबका धन्यवाद देते हुए वो अपने शब्दों को यहाँ पर समाप्त करना चाहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और इस कार्यक्रम को के संचालक और इस कार्यक्रम को करने के लिए जो लोग भी आगे आए हैं, और आप सब जो इतने समय तक अपना समय देकर इस ट्रेनिंग को आपने लिया है, प्रशिक्षण को आपने लिया है, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। Thank you. थैंक यू सर। मैं एक शब्द से और अब लोग 2 मिनट रुकिए, एक शब्द से सर को थोड़ा से और भी थोड़ा से परिचित करने के लिए मैं चाहता हूँ। लिसी 1 मिनट सर के लिए। हेलो लिसी। यस अंगला, यस ओके, मला इंग्लिश लन कर। हाँ सर। ओके, तो आज हम पास्टर साजू सर को हम बुलाया है। बहुत प्रोग्राम थे आज, अभी 4 बजे 4:15 बजे तक प्रोग्राम थे, लेकिन वो प्रोग्राम को बीच में थोड़ा से खत्म करके जल्दी अपना समय पर आकर एक चैलेंजिंग चरित्र हमें सुनाया। सर को धन्यवाद। I really want to thank Saju sir for coming amidst of us. Even after his busy schedule, he could come, and till 4:15 he was busy, but he could come and take us through a challenging history of Sunday school. So we really want to thank you from the bottom of our heart. Yes, we lost connection. Yeah. Princeton Bhaiya, why don't you take up? Okay. सर वहाँ पर थोड़ा नेट का दिक्कत है, इसलिए शायद वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे सनी जॉन सर ने कहा कि आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। आपने इतना समय बहुत संयम के साथ आपने सुना। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। लेकिन आज की सभा हम प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे और उसके बाद कुछ सूचनाएं भी हम आपको देना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच We are losing him also. Pastor Anglai, Babu Anglai? Yes. हमारा प्रोग्राम हम यहाँ पर या प्रिंसन, यस, ओके। या हमारे बीच में पास्टर लैंस जुड़े हैं जम्मू से। मैं अनुरोध करूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना करके आज की इस प्रशिक्षण प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, फिर हम कुछ सूचनाएं आपको देना चाहेंगे।
पास्टर लैंस आप जुड़े हमारे बीच में, तो हम अनुरोध करेंगे हमारे बीच में कोई भी टीचर प्रार्थना कर सकते हैं। कोई भी टीचर हाथ खड़ा करेंगे तो हम दुआ करेंगे। हम आपको अनम्यूट कर देंगे। तो कोई है तो हाथ खड़ा कीजिए, हम आप ही लोग प्रार्थना करेंगे। सिस्टर माला यादव, माला जी है। माला जी आपके स्क्रीन में अनम्यूट को दबाइए, अनम्यूट को दबाइए आपके स्क्रीन में। अनम्यूट दबाइए माला जी, आपके स्क्रीन में आया होगा दाएं तरफ। सर हो नहीं था। यस हो गया। कही हाँ, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना। ठीक है हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, जीवित और जिंदा खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के सिलेक्शन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आपने जो आज हम लोगों से प्रभु वचनों के द्वारा बातें किया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। और इस वचन से प्रभु, ये वचन हर एक टीचर के जीवन में एक प्रभावशाली बनने पाए परमेश्वर पिता। जैसे प्रभु जी आपने बहुत से ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया परमेश्वर पिता, जो गरीब थे परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता अब प्रभु गरीबों के बीच में जाकर वो सेवकाई किए परमेश्वर पिता, आपने उनको इस्तेमाल किया परमेश्वर पिता। वैसे प्रभु आज हर एक टीचरों को तो इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता, उन्हें एक प्रभावशाली टीचर बना परमेश्वर पिता, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर पिता। और प्रभु सर के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, सर को और आशीष दे परमेश्वर पिता, और प्रभु अच्छे रीति से हम सभी को शिक्षा दे सके प्रभु, और हम सुनकर प्रभु भूलने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने, और हम सभी लोग अपने जीवन में लागू करें प्रभु। इस वचन से हम सभी को आप आशीष दीजिए पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद माला दीदी, आपने प्रभु आपको आशीष करे। अभी हम कुछ सूचनाएं आपको देना चाहेंगे। हमारे अब अगली जो प्रशिक्षण होगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगले मंगलवार को होगी, और उसकी जो विवरण है आपने ये रजिस्टर किया हुआ है आपके पास पे, अगले हफ्ते की मीटिंग के बारे में आपको मालूम चल जाएगा। और हमारे इस प्रशिक्षण प्रोग्राम में करीबन 16 स्टेट से लोग हैं, जम्मू, हिमाचल और छत्तीसगढ़, ऐसे पूरे मतलब नीचे तमिलनाडु से भी और केरल से भी हमारे बीच में लोग हैं। तो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। लेकिन बहुत सारी लोग हैं, लेकिन हम आपस में परिचय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम हर दिन कुछ कुछ स्टेटों को हम अलग से बुला रहे हैं, और इसलिए मैं वो सूचना आपको देना चाहता हूँ। कल जो बुधवार का दिन है, उसमें हरियाणा और मध्य प्रदेश के जो टीचर्स हैं हमको इकट्ठा बुलाएंगे, और आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे जूम आईडी दिया जाएगा कल की मीटिंग के लिए। कृपया आप भी 4 बजे उस मीटिंग में आइए। हम आपको जानना चाहेंगे और आपकी जगह पर किस तरीके से बच्चों की सेवकाई और अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं, आपसे भी हम सुनेंगे। हम ही नहीं, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। और परसों जो गुरुवार का दिन है, छत्तीसगढ़ के स्टेट के टीचर लोग हम इकट्ठा होंगे, आपको हम जूम आईडी भेजेंगे। और शुक्रवार के दिन फ्राइडे को जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल के टीचर लोगों को हम व्हाट्सएप आईडी भेजेंगे। ठीक 4 बजे हम आप स्टेट लोगों से हम आपस में देखकर और हम प्रार्थना करेंगे कि हम उस समय आप लोगों से सुने कि आपके क्षेत्र में हम किस प्रकार बच्चों के बीच सेवकाई कर सकते हैं। जैसे आज आपने सुना कि 1700 की बात है कि ये संडे स्कूल शुरू हुआ, और ये बच्चों के बीच में शुरू हुआ, लेकिन बच्चों से ये आंदोलन शुरू होके आज हमारे भारत में ये आंदोलन चल रहा है। और अभी जो जिन्होंने आखिरी प्रार्थना की थी माला दीदी, वो जौनपुर से हैं। जौनपुर में हर साल वहां पर बच्चों का कार्यक्रम होता है। 100-150 बच्चे वहां पर इकट्ठा होते हैं। 3 दिन वहां पर बच्चे रहते हैं, और बहुत से बच्चे प्रभु को जान रहे हैं। बहुत से परिवारों में इन बच्चों द्वारा आशीष आ रही है। इसलिए ये जो टीचरों का जो प्रशिक्षण है, इसलिए इसे आप छोटी बात ना समझे।
आने वाले दिनों में भी आप इसमें आइए, सुनिए और आपके कलीसिया में आपके समाज के बच्चों को आप प्रभु के बारे में बताइए। वो बच्चे कल आपके लिए, परिवार के लिए, आपके समाज के लिए बड़े आशीष का कारण बनेंगे। जो हमारे बीच में सनी जॉन सर थे जिन्होंने आज आपको एक्शन सॉन्ग सिखाया, 15 साल की उम्र में वो शुरू किए थे सेवकाई। 15 साल की उम्र में सेवकाई शुरू की, आज वो 48 साल के, लेकिन 48 साल की उम्र में भी आपने देखा कि कैसे वो आपको एक्शन सॉन्ग करके दिखा रहे थे। तो देखो, बचपन में जो बीज उनके हृदय में किसी प्रभु के दास ने, किसी दासी ने बोया, आज वो उम्र बुढ़ापे की उम्र में भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए आपके घर में जो बच्चे हैं, आपकी कलीसिया के जो बच्चे हैं, कृपया उनको ध्यान दें और उनको बाइबल से कहानियों को सिखाएं, वचनों को सिखाएं और प्रभु आपके बच्चों को जरूर इस्तेमाल करेंगे। हमारे भारत देश में इन बच्चों के द्वारा एक आंदोलन शुरू होना है। आपने देखा कि रॉबर्ट रेक्स के द्वारा सड़कों में पड़े हुए बच्चों को उसने प्रभु का वचन सिखाया। उसके साथ साथ उसने बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया, जिस कारण से हमने देखा कि रॉबर्ट रेक्स के द्वारा उस जगह पर जो अपराध होते थे बच्चों के द्वारा वो भी कम हो गए, समाज सुधर गया। और पुलिस वालों ने आकर रॉबर्ट रेक्स से कहा कि अरे आपने क्या जादू कर दिया, ये बच्चे जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं आज वो बच्चे सुधर गए और हमारे समाज में और जो गलत काम सब ये बच्चे करना बंद हो। इसलिए हमने ये जो भारत में जो प्रभु ने जो कार्य शुरू किया है और आपके द्वारा प्रभु शुरू करने जा रहा है, इसलिए आप तैयार रहें और प्रभु से कहें, प्रभु आप हमें इस्तेमाल करें। रॉबर्ट रेक्स के समान, पौलुस के समान, तिमुथियुस के समान बहुत से बच्चे हमारे द्वारा हमारे देश में, हमारे कलीसिया में आशीष पाना है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा बच्चे जो नशा करते हैं पंजाब में पाए जा रहे हैं। कितने नशा मुक्ति केंद्र में छोटे बच्चे, 10 साल के बच्चे पड़े हैं, 10 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। उन तक प्रभु का वचन कौन पहुंचाएगा? आपकी और वो मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए हम आप टीचरों से अनुरोध करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए और अपना व्यक्तिगत जीवन प्रभु में मजबूत रखें। प्रभु आप सबको आशीष करे। और हम अगले सप्ताह मंगलवार फिर मिलेंगे। आप सबको जय मसीह की।